रानी बेटी राज करे। ये भी तो हो सकता है अम्मी कि मुस्कान पर आई हो जाए और मेरा बुढ़ापा उसका मोहताज, और वो मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे। जब एक बेटा अपनी माँ के बगैर खाना खा सकता है तो एक माँ अपने बच्चे की भूख की फिक्र क्यों करे? क्या मतलब है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये इरफान कि आपने चूल्हा अलग कर लिया, ये सोचा कि माँ और बहनें खाना कहाँ से खाएंगी? ठीक कह रही है तुम। चलो। बड़ा मजे का चिकन टिक्का। अरे मंगवाया कहाँ से है? अम्मा बस तुम चुप करके खा ही जाओ, ये मत पूछोगे कहाँ से मंगवाया है। और क्या अम्मा, ऐसे चिकन टिक्के अब तुम्हें रोजाना मिलेंगे हैं? अरे चटनी, हर सारी चटनी ले जा रही, प्याज तुम भी लगाओ अम्मा, अम्मा तुम भी चटनी लगा के खाओ। मजा आ गया मजा। अरे अम्मा अभी तुम्हें क्या मजा है, अभी तो टिक्के के बाद चाइनीज की बारी है, बस जरा मौसम से सेटिंग होने दो। नगोड़ा बोसन है कौन? बस तुम चुप करके ना खाती रहो, तो तुम्हें खाने में ना रोजाना यही चिकन टिक्के मिला करेंगे, ये मत पूछना कि आए कहाँ से। हाँ है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं पूछूं कहाँ से आए, बस खा लेंगे हम। ये चटनी लगाओ अम्मा बस। बस देख लिया तुमने वहां पे कैसे टिक्के उड़ाए जा रहे हैं, और तुम्हें उनकी वजह से भूख नहीं लग रही थी। इरफान मुझको लगा कि वो लोग भूखे होंगे, सुबह से सालन और रोटियां ऐसे ही पड़ी थी। मुझे पता है ये टिक्के कबाब कहां से आए हैं। इरफान छोड़े ना, क्यों इस तरह सोच रहे हैं आप? मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया और तुम कह रही हो कि चुप हो जाओ। इरफान भाई बहनों के लिए इस तरह कहते हैं, और जो भाई बगैर तो वो अच्छे होते हैं ना। मैं अब यहां नहीं रहूंगा। अच्छा छोड़े, चले रिलैक्स हो जाए। और तुमने देखा अम्मा भी उनके साथ मिली हुई है। अम्मा को तो बख्श दे इरफान। तुम मुझे बख्श दो। अच्छा छोड़े, खाना तो खा ले। मुझे नहीं खाना, मैं सो रहा हूं। इरफान अल्लाह, क्या हो रहा है ये? अम्मी, तुम फिर मेरे हवासों पर सवार होने के लिए आ गई। जाओ यहाँ से। अम्मी मेरा यकीन करें, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था जो आप समझ रही थी। तुम्हारे लिए बेहतर भी यही है कि तुम्हारी सोच भी वहाँ तक ना पहुँचे। अम्मी फैसल सिर्फ आपकी पसंद नहीं है, मेरी भी पसंद है। और जिस शख्स ने मेरे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हूँ, भला मैं उसका ख्याल अपने दिल से कैसे निकाल सकती हूँ? मैं तो सिर्फ हया के बारे में सोच रही थी। अच्छा, लेकिन हया के लिए तुम्हारा ख्याल किसी और तरफ क्यों नहीं गया? हमने मुकदमा वापस ले लिया था तो मैं समझी। मैंने रईसा बेगम को माफ़ किया है अल्लाह और रसूल के नाम पर। पुरानी रंजिशें भूल जाने का मकसद ये नहीं कि मैं अपनी बेटियों की मौत भूल जाऊं।
और नए रिश्ते जोड़ लूं। ठीक है अम्मी, मगर इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आप मुझ पर शक करें। आपने फैसल को मेरे लिए पसंद किया और मैंने आपके इस फैसले को दिल से माना है। मुझ पर शक ना करें प्लीज। सुनो, ये चाय लाओ इधर। थैंक यू अम्मी। मैं कसम से अब कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। पागल लड़की। आनी मेरी बात तो सुने। आपसे आनी, हेलो हेलो, किसका फोन था? माँ आनी का फोन था। आपसे किसने कहा था कि सारी बात आप उन्हें कह दें? तो फिर किससे अपना दुख शेयर करती? तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती और मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी वो, बस कह रही थी मैं आ रही हूँ, घर आ रही हूँ सीधा। तो आने दो ना, मुझसे तो तुम संभल नहीं रहे हो। मगर माँ, देखो बेटा, पहले भी टीना ने तुम्हें संभाला था और अब भी आकर वो तुम्हें समझाएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप क्या समझाना चाह रही हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे बता दूं कि हर बार मैं नहीं बच सकता। सुना आपने? प्लीज बेटा, मैंने तो ऐसी बात की थी, अब तुम सोचने ना बैठ जाना। चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो आके। अच्छा आप चलें, मैं आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, बस चलो मेरे साथ, चलो। राहिला, खुद भी कुछ खाया या मुझे ही ठुसा के जा रही हो? अम्मी चाय पी लिए, ऑफिस जाके कुछ खा लूँगी। अम्मी पता है, जब आप नाराज़ होती हैं ना तो आपको मनाने में बहुत मज़ा। मैं पागल जो हूँ या खिलौना समझ रखा है मुझे तुमने? कोई नहीं, आप तो मेरी जान है। अच्छा अम्मी, एक बात बताएं, आज फैसल आएंगे? शर्म करो, मुझसे पूछ रही हो? अरे तो आप मेरी पक्की दोस्त भी तो हैं। अच्छा एक बात सुने, वो हया ताकीद कर गई थी कि फौजिया बेगम को कॉल कर लीजिएगा, वो जा रही हैं ना, उनको खुदाफिज कर लें। हाय हाय, खुद तो सौतन की गुलाम बनी है, मुझे भी गुलाम समझती है। अम्मी वो बीमार है, बीमारों को तो सब माफ़ होता है। मैं आपको मोबाइल देती हूँ, आप बात कर लें। है नहीं मोबाइल, कमरे में होगा, मैं देखती हूँ। बीमार है। आपका तमाम सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया है और आपके हैंड बैग में आपका पासपोर्ट, आपकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स, तमाम सफरी कागजात और वहाँ की करेंसी भी मौजूद है। लंदन के अकाउंट्स की चेकबुक भी मैंने रखवा दी है। अच्छा हया जी, इधर आओ मेरे पास। कहिए। मत रोको अपने आंसू को। हम दोनों मुस्कान के सामने नहीं रोएंगे। हाँ, हम दोनों कभी भी नहीं रोएंगे। हया, तुम आओगी ना मुझे लेने मुस्कान के साथ? क्यों नहीं आऊंगी? जरूर आऊंगी आपको लेने। हया, अगर तुम ना होती ना तो मैं शायद कुर्बानी और मोहब्बत के जज्बे से महरूम रह जाती। दौलत और खुदगर्जी के सिवा हर उस जज्बे से महरूम रहती जिसे इंसानियत कहते हैं। आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं बेगम फौजिया? अब मैं ज़रा मुस्कान को देखूं, पता नहीं कहाँ रह गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हम एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाए। हाँ, अरे घर से फ़ोन। हाँ हेलो राहिला। हाँ हया, ठीक हूँ, ये लो अम्मी से बात करो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है तुम्हारी फौजिया बेगम? बात कराओ। जी मैं बात करवाती हूँ। अम्मी आपसे बात करना चाह रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं खुद आती आपके पास। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। अगर हया नहीं होती ना तो शायद मैं भी ना होती। एहसान को एक तरफ रखकर हया को समझाएं कि सोचे अपने बारे में।
पहाड़ जैसी जिंदगी है, कैसे गुजरेगी? जी जी क्यों नहीं, मैं और आप मिलकर सोचेंगे। मैं बस वापस तो आ जाऊं। अल्लाह ना करे। अब जी जी, अल्लाह आपको सेहत दे, खैर खैरियत से वापस लाए। हया है तो मेरी बात करा दीजिए। जी जी, 1 मिनट, हया से बात करें। हेलो जी अम्मी। अब मिल गया सुकून तुम्हें? कर ली इयादत मैंने तुम्हारी सौतन की, अब सीधे तरीके से घर आ जाओ। हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल आपका पैगाम फौजिया बेगम को देती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपको बहुत दुआएं दे रही थी। अच्छा, मैं ज़रा मुस्कान को देखकर आती हूँ, कहाँ रह गई? रूबी, अरे ओ रूबी, अरे पड़ोस से ज़रा आटा मांग कर ले आ, रात से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। खुदा के लिए अम्मा, लगाम डालो अपनी हिर्स और अपनी बेटियों पर, जो जिल्लत की गहराइयों की तरफ जा रहे हैं। अरे अरे, तू अपनी माँ और बहनों को जलील कह रहा है? अरे जलील तो तेरी बीवी है। मेरी बीवी इज्जत से वही सब कुछ खाती है जो इस घर में मिलता है, रातों को तिक्के नहीं उड़ाती। मैं आपको आखिरी दफा कह रहा हूं माँ, एरम और रूबी की शादी करके एक घर साफ करें, वरना मैं दोनों का खून कर दूंगा और खुद भी फांसी चढ़ जाऊंगा। हाँ हाँ, जब तेरी बीवी किसी और का तोहफा लेकर आई तब तो उसका तुमने खून नहीं किया और ना ही खुद को फांसी दी। और अब आया बड़ा इज्जत वाला, अरे जनमुरीद हकली का, चल यहाँ से दफा हो जा। अरे उस्मा, अरे उस्मा, तेरा तो बेड़ा गर्क हो। तुमने तो मेरे बेटे को मेरा ही दुश्मन बना दिया है। अरे अल्लाह मियाँ, तुझे पूछेगा जलील। अरे तुमने तो मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दिया है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस घर का जर्रा जर्रा ये दरो दीवार आपके लिए दुआ करूँगी। आप देखिएगा, आप सेहतयाब होकर ही लौटेंगी। आमीन। मुझे सिर्फ तुम्हारी दुआएं वापस लानी है। मामा, आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम मेरे लिए बहुत दुआ करना। जी मामा, आपके लिए बहुत दुआ करूंगी। आप बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगी। मामा को तंग नहीं करना, जो ये कहें कहना मानना। जी मामा। अरे कब तक रगड़ेगी? ऐसा ही रहेगा वो रगड़ने के बाद भी, बस कर दे। तुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मैं कुछ भी करूं तेरे पता नहीं क्या जलन होती है। अच्छा, आगे बोल। सुन, वो ना इरफान ने ना हमें खाना खाते देख लिया। अरे भाई, देखता है तो देखता रहे, अब उसके चक्कर में क्या हम खाना खाना छोड़ दें? कहती तो तू ठीक है, और वो आएगा ना तो उससे मिल लियो तू जाके, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, मैं मिल लूंगी। ये बता, क्या खाने में क्या मंगाएगी आज? अरे हाँ, क्या मंगाऊं? मुर्ग कढ़ाई मंगा लेती हूँ। गरीब की गरीब ही रहना तू, हमेशा जैसे रही है ना लालू खेत के अंदर, वही कढ़ाई पे रुक जाइयो तू जाके। कभी कोई अच्छी चीज मंगा। हाँ तू बता दे, तो तू क्या बर्गर तेरी सोच है, क्या मंगवा लूं? हाँ तो ऐसा करके, वो मीरा नहीं कहती वो वाला बर्गर जो MC डोनाल्ड वाला, अभी वो मंगाती हूँ। ला मैसेज करती हूँ। भाई जल्दी करो, मोहसिन का फोन भी आने वाला है। ये डोनाल्ड की क्या स्पेलिंग है? बता। NAL ना? हाँ। बस ठीक है, चल हो गया। छोड़ देना, बस कर दे, सारी चीज देखेगी क्या? बस।
राहिला, आप? क्या हुआ, तुम चौंक क्यों गई हो? फैसला जो किया था कभी तुम्हारे सामने ना आने का। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। वो रईसा आंटी कैसी हैं? ये पूछो कि हमारा घर कैसा है। बिल्कुल खंडरात जैसा, आसेब ज़दा। अपने घर के बारे में तो आप ही जाने, मैं सिर्फ रईसा आंटी के बारे में पूछ रही थी। खंडरात में रहने वाले भटकती रूह जैसे ही तो हो जाते हैं। आंटी कैसी हैं? 2 बेटियों के चले जाने के बाद जैसे एक माँ होती है वैसी। रईसा आंटी के तो दोनों बेटे उनके पास ही है ना। राहिला, क्या हम कहीं बैठ के बात नहीं कर सकते प्लीज? नहीं, मेरे ख्याल में आपके और मेरे दरमियान अब कोई रिश्ता बाकी नहीं है। तुमने इतने जल्दी भुला दिया सब कुछ? तुम्हारे और मेरे दरमियान रिश्ता था, वादे का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। प्लीज अदनान, मैं ये सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। राहिला, भुला तो नहीं पाई हो ना? मुझे याद दिलाने से पहले अपने और मेरे रिश्ते का लिहाज रख लेना। इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है अपने और मेरे दरमियान, तो फिर मुझे बचाया क्यों, आजाद क्यों करवाया? लटकने दिया होता फांसी के फंदे पे? क्योंकि मैं अपने ज़मीर पर कोई बोझ नहीं रखना चाहती। तो राहिला, दिल पे क्यों पत्थर रख लिया है तुमने? हटा क्यों नहीं देती हो इस बोझ को? प्लीज अदनान, मैं अपने सबर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, और ना ही अपनी माँ का मान तोड़ के जिंदा रह सकती, और ना ही मैं तुम्हारे बगैर जिंदा था और न जिंदा रह सकता हूं। साइमा की जिंदगी में भी मैं तुम्हें नहीं भुला सका। ये रास्ता है अदनान, आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि साइमा की मौत को आप इतनी जल्दी भूल जाएंगे। देखिए जाज़िब भाई, मैं जानता हूँ आंटी ने आप दोनों भाइयों को किस तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब जब उन्हें खुशी देने का वक्त आया है तो आप उन्हें दुखी कर रहे हैं। यार, मैं कहाँ उन्हें दुख देना चाहता हूँ, लेकिन माजी की यादों से मैं जितना भी पीछा छुड़ाना चाहता हूँ नहीं छुड़ा पाता। जाज़िब भाई, आप मर्द हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं। आप चाहें तो अपने कुव्वत इरादे से हालात पर काबू पा सकते हैं। जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई। अगर कोशिश की जाए तो एक हरे भरे दरख्त से खुशियां तलाश की जा सकती हैं। हरे भरे दरख्त? जब चारों तरफ खिज़ां हो ना तो बाहर नहीं मिलती, चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो। प्लीज जाज़िब भाई, आप मर्द हैं, एक मजबूत मर्द। तो क्या हो गया अगर मैं मर्द हूं तो? क्या मर्दों के सीने में दिल नहीं होता? एहसासात नहीं होते मर्दों के? क्या आंसू नहीं निकलते क्या? आंसू तो पत्थरों के भी निकल आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पत्थरों के आंसू लावा बनकर उबलते हैं और सब चीजों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और मेरे आंसू, ये पानी पी, कूल डाउन प्लीज। नहीं, सॉरी। देखें जाज़िब भाई, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बिला वजह हाइपर हो जाते हैं। अपने आप को कंट्रोल कीजिए। I'll try. ठीक है, मैं चलता हूँ। न जाने कहां से आ जाते हैं मुझे समझाने। मेरी यादों को क्यों नहीं समझाते, जिन्होंने मेरे दिलो दिमाग पर पंजे गाड़े हुए।
अम्मी ये देखें फैसल घर के लिए राशन ले आए हैं। खाला देखिए ना, राहिला अभी भी मुझे पराई समझती है। ठीक ही तो कह रही है बेटा, अभी तुम्हारा हमारे घर से ऐसा रिश्ता नहीं जुड़ा कि तुम सब ये तकल्लुफ़ करो। जिनके बुझने से इस घर में अंधेरा हो गया है, वही चिराग दोबारा जलाकर मैं इस घर में रोशनी करना चाहती हूँ बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी अम्मी। मैं बात करूंगा भाई से। रानी